Okay, dear students, now we have to discuss about charging of capacitor. Based on that, we have two questions over here, जो कि 2025 में आए हुए हैं, करेंगे इनको भी. बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. बात हमें करनी है यहाँ पे कैपेसिटर की, और कैपेसिटर को हमें चार्ज करना है. मतलब पहले इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, T इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0. फिर अब हम क्या करेंगे, इसको चार्ज करेंगे. चार्ज कैसे होगा, इसके लिए हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे. यहाँ पर हमने एक बैटरी कंसीडर कर लिया. बाकी एक रेजिस्टेंस भी मानना पड़ेगा, जो अगर आप नहीं मानोगे तो जो हीट का लॉस है वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा. दरअसल लेटर ऑन आपको पता चलेगा कि इसके द्वारा जो दी गई एनर्जी होती है उसका हाफ पार्ट इसके अंदर आता है, तो फिर समझ नहीं आता हाफ पार्ट किधर जाता है. हाफ पार्ट इस रेजिस्टेंस में आता है. इस बारे में चर्चा बाद में करी जाएगी. अभी तो आपको बस ये मान के चलना है कि चाहे कितने भी आप स्मूथ वायर ले आइए मार्केट से, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, इसलिए ये बनाना मैंडेटरी है. यहाँ पर ये एक की है जो कि फ़िलहाल तो आपकी खुली हुई है, और यहाँ पर T बराबर 0 पर Q बराबर 0 है. फिर आप क्या करोगे, इस की को क्लोज़ करोगे. जैसे ही क्लोज़ करोगे व्हाट विल हैपन, बैटरी की पोलैरिटी मैंने बना ली, यहाँ से करंट निकलना शुरू करेगी, और यहाँ पर करंट यू कैन से कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट पे पहुँचेगी. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. बैटरी के बारे में आपको पता है कि जितना करंट ये विड्रॉ करता है उतना ही ये एक्सेप्ट भी करता है. तो ये करंट बैटरी के कैपेसिटर के राइट वाले प्लेट से अगर आ रहा है माने, तो यहाँ पर उस करंट की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ये प्लस प्लस होने लगा, ये माइनस माइनस होने लगा. यहाँ पर मैंने चार्ज मान लिया है प्लस Q, यहाँ पर मान लिया है मैंने माइनस Q. कैपेसिटर का चार्ज हो गया है Q, और ये Q कांस्टेंट नहीं है. शुरू में ये जो Q है ये 0 है. बिकॉज ऑफ दिस करंट ये जो Q है धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा. ये करंट की वजह से Q बढ़ता रहेगा. फिर ये Q सैचुरेट हो जाएगा, Q बढ़ना बंद हो जाएगा. दैट टाइम करंट 0 हो जाएगी. अब यहाँ पर कहानी को समझने के लिए आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन Q एंड T. Q क्या है, ये है कैपेसिटर का चार्ज, जो कि शुरुआत में कितना है, 0 है. फिर धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द करंट चार्ज बढ़ेगा. ये मैंने बढ़ाना शुरू किया. इसके बाद में ये बढ़ता ही नहीं रहेगा. बाद में कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा और Q की वैल्यू फिर बढ़ना बंद हो जाएगी. आप देख रहे हो यहाँ पर बाद का जो पोर्शन है वो सैचुरेट हो गया है, इंक्रीज़ करना बंद कर दिया है. आप चाहो तो एक एसिम्प्टोटिक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस. यहाँ पर आप Q मैक्स लिख सकते हो, या उसे आप कैपिटल Q लिख सकते हो. ये मैक्सिमम चार्ज है जो इस कैपेसिटर में आ सकता है. वो कैसे पता चलता है कि मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है, ये अगर बैटरी आप जो लगाए हो ये 20 वोल्ट की है, कैपेसिटर अगर उसकी कैपेसिटी C है तो मैक्स चार्ज यहाँ पे CV हो सकता है. मतलब इन शॉर्ट जो आपका चार्ज है वो 0 से CV तक जाएगा. बीच में यहाँ पर वेरिएशन होगा, और ये जो वेरिएशन होगा इसका जो फंक्शन होता है वो होता है आपका Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस E की पावर माइनस T बाई टाउ. ये इम्पॉर्टेंट है. इसका डेरिवेशन ये भी आपको आना चाहिए, बट डेरिवेशन से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे टाउ को लेकर के प्रश्न उठा होगा कि ये क्या है. Q मैक्स तो आप समझ गए, T आप समझ गए कि जिस भी मोमेंट पे आपको चार्ज निकालना है वो यहाँ पे रख देंगे. बट टाउ क्या है, ये RC के बराबर है. R रेजिस्टेंस है और C कैपेसिटेंस है. जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि R 0 नहीं हो सकता, ये R 0 नहीं हो सकता तो ये टाउ 0 नहीं हो सकता. इसलिए कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज नहीं हो सकता. चाहे कितना भी फाइन कैपेसिटर हो, कुछ ना कुछ चार्ज टाइम तो लगेगा उसे चार्ज होने में. एंड आइडियली अगर कहें तो फुली चार्ज होने में कैपेसिटर को इनफाइनाइट टाइम लगता है, बट काम भर का चार्ज ये बहुत जल्दी हो जाता है. देखिए शुरुआत में बहुत तेज़ी से ग्राफ ऊपर आ रहा है. अब यहाँ पर अगर हम T की वैल्यू टाउ के बराबर मान लें तो हम देख लेते हैं कि चार्ज लगभग पूरा हो गया है. ये Q मैक्स का 0.63 फ्रैक्शन यहाँ पर एक्वायर हो जाता है.
अब बात आएगी कि ये कैसे डराइव होता है, तो करना नहीं है उसे, मैं हिंट कर रहा हूँ, आप इसे खुद से करना, ये होमवर्क है कि आप यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर टाइम t बराबर t पर v इक्वल टू जो नेट पोटेंशियल है को बराबर कर देना v1 प्लस v2 क्या। अब ये v1 क्या है, ये v2 क्या है। v1 है इसके अक्रॉस और v2 है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v1 q बराबर cv, ये फॉर्मूला होता है ना कैपेसिटर के लिए, तो यहाँ से v बराबर q बाई c आ जाएगा एंड v2 ये i इंटू आर आ जाएगा। यहाँ पर आप नोटिस करो तो ये और ये तीन लोग जो हमने अभी बताए, ये और ये सब कांस्टेंट है। ये q ये कांस्टेंट नहीं है और i ये भी कांस्टेंट नहीं है। दरअसल i क्या होता है एट अ टाइम dq बाई dt होता है, जिसे आप यहाँ रखोगे तो एक झमाझम डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस पर आपने गणित में PhD कर रखी होगी। इसी को आप सॉल्व करोगे तो q एज अ फंक्शन ऑफ t आ जाएगा, वही यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। ठीक, इससे ज़्यादा डेरिवेशन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी कहानी होमवर्क में जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल शुरू में और बिल्कुल बाद में कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। बाद वाला जो बिहेवियर है उसको हम लोग सेपरेट डिस्कस किए थे। दैट टाइम हेडिंग वाज स्टेडी स्टेट बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर। दैट टाइम मैंने कहा था कि यहाँ पर कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है तो बैटरी से करंट लेना बंद कर देता है, करंट की वैल्यू 0 हो जाती है t इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर बात करें। ये आप आसानी से समझ सकते हो क्योंकि इस ग्राफ को आप देखिए, लास्ट में जाके इसका स्लोप वो 0 हो गया, dq बाई dt करंट ये 0 हो गया और q मैक्स हो गया। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे q ये आपका मैक्स है और i 0 है। ये स्टेडी स्टेट बिहेवियर सेपरेटली हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, बट इधर t बराबर 0 पे कर लेते हैं, ये और इम्पोर्टेंट, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इस हेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर q 0 है लेकिन क्या करंट भी 0 है? अगर q 0 है और करंट भी नहीं है तो फिर q बढ़ेगा ही क्यों? दरअसल यहाँ पर करंट मैक्सिमम है। ये कैसे पता चला, देख लीजिए स्लोप, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए, स्लोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो करंट की वैल्यू शुरुआत में ही तो सबसे ज़्यादा है और फिर धीरे धीरे करंट कम होती गई है। यहाँ पर शुरुआत में करंट सबसे ज़्यादा क्यों है, यहाँ पे करंट 0 क्यों है? इसके रीज़न है कि यहाँ पे जो ये कैपेसिटर है इसका जो बिहेवियर था वो कैसा था, वो ओपन सर्किट के जैसा था। मतलब कैपेसिटर को आपको हटा देना, उसकी जगह ब्रोकन वायर मान लेना। ये कब करना है? जब t बराबर इन्फिनिटी है। बट t बराबर 0 पे ऐसा नहीं, t बराबर 0 पे कैपेसिटर को आपको रिप्लेस करना है एक ऐसे वायर से जिसमें तो रेजिस्टेंस ही नहीं है। t बराबर इन्फिनिटी पे आपको रिप्लेस करना है कैपेसिटर को एक ऐसे वायर से जिसमें रेजिस्टेंस है और इनफाइनाइट है। उसी को तो ओपन वायर, उसी को तो ब्रोकन वायर कहते हैं। हियर वी हैव टू रिप्लेस द कैपेसिटर विद a wire having resistance equal to 0, you can say connecting wire। मतलब अगर आपको बिगिनिंग में करंट निकालनी है तो आप यहाँ पे कैपेसिटर को हटा करके उसके बदले एक कनेक्टिंग वायर एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे फिर से समझ में आ जाएगा कि क्यों रेजिस्टेंस के बिना कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मैंने कैपेसिटर को हटाया है, उसकी जगह एक कनेक्टिंग वायर लगाया है और अब हम यहाँ पे करंट निकालेंगे। इट विल बी v बाई आर। इफ़ i इज़ 0 देन i विल बी इन्फिनिटी एंड इफ़ i इज़ इन्फिनिटी कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ टाइम लगना ही है, इसलिए r ये रिक्वायर्ड है। और ये जो करंट आपने निकाली है ये मैक्स करंट है और इसी मैक्स करंट से कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। बट लेटर ऑन व्हाट हैपन, धीरे धीरे करंट कम होती जाएगी बट चार्ज अभी भी बढ़ता रहेगा, कैपेसिटर की चार्जिंग बरकरार रहेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा करंट कम होती जाएगी, क्योंकि करंट की ड्यूटी पूरी हो चुकी है। शुरुआत में करंट की ड्यूटी ये ज़्यादा है, क्यू को बढ़ाना है, फिर जब क्यू बढ़ गया तो मतलब निकल गया अपना, तो चार्ज आने लग गया कैपेसिटर में, तो करंट की ज़रूरत कम होती जाएगी, फिर करंट कम होती जाएगी। तो आप अब इस परिस्थिति में हैं कि इस क्वेश्चन को करें। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर की क्लोज। यहाँ पर की को क्लोज किए, देन आफ्टर आपको
ये स्टेटमेंट दिए हैं, सही गलत पता लगा लेना है। देयर विल बी नो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर, ये तो गलत है। मैंने अभी भी तो बताया कि अगर कैपेसिटर में हम कहें शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है और की को क्लोज कर दिया और कोई करंट नहीं आई, तो फिर कैपेसिटर चार्ज कैसे होगा? चार्ज होगा ही इसलिए क्योंकि करंट आएगी और वो शुरुआत में मैक्सिमम आएगी। यहाँ पर अगर ये लिखा होता देयर विल बी मैक्स करंट, देन ये सही होता। बी स्टेटमेंट देखिए, देयर विल बी मैक्सिमम करंट इन द कनेक्टिंग वायर, यहाँ तो ये सही लिख दिया फिर इन्होंने। ये आपका सही स्टेटमेंट है। एंड मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू इफ़ यू वांट देन विल बी V/R, 5/R। नाउ सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट A एंड B इज मिनिमम। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो दरअसल ये टोटल 5 वोल्ट है, जिसका कुछ पार्ट यहाँ आना है, कुछ पार्ट यहाँ आना है। आप यहाँ पे देख लो, ये V वोल्ट है, इस V का कुछ पार्ट यहाँ आना है, कुछ पार्ट यहाँ आना है। शुरुआत में आपने कहा करंट मैक्सिमम है, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस V की बात करें तो वो तो V बराबर IR होगा इन ऑल केसेस। जब I बहुत ज़्यादा होगा तो V बहुत ज़्यादा होगा। तो शुरुआत में इस रेजिस्टेंस में जो V आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि I बहुत ज़्यादा है। फिर धीरे धीरे I कम होता जाएगा तो इसमें जो V है वो भी कम होता जाएगा। तो असली पिक्चर ये रहेगी कि जो V है इसका पूरा 100% शुरुआत में यहीं आ जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आया। इसीलिए तो हमने इसको कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस किया था। कनेक्टिंग वायर ही एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें V की वैल्यू 0 होती है। और शुरुआत में आप कह रहे हो कि ऐसा होगा जी कि यहाँ पे करंट मैक्सिमम होगी, पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप जो बैटरी का वो इस रेजिस्टेंस में आ जाएगा। सो हियर कोई भी ड्रॉप नहीं आएगा। सो वी कैन रिप्लेस दिस विद अ कनेक्टिंग वायर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर, ये शुरुआत में मिनिमम होगा, इनफैक्ट ये 0 होगा। ये सही है, इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर कह रहे हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज मिनिमम। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि शुरुआत में चार्ज 0 है, या शुरुआत से ही हो सकता है कभी कभी कैपेसिटर थोड़ा लिटिल बिट चार्ज हो, बट जब आप उसको इस प्रकार से बैटरी से जोड़ दोगे तो वही चार्ज उससे बढ़ने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू शुरुआत में मिनिमम होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। इन दैट सिचुएशन बस ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा अगर इन शुरुआत से ही कैपेसिटर लिटिल बिट चार्ज है दैट टाइम, बट वो स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं है। इसलिए हम यहाँ शुरुआत में Q 0 ही मान करके चल रहे हैं कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इन बिगिनिंग इज मिनिमम, यू कैन से इट इज इक्वल टू 0 ऑल्सो। सो हियर वी हैव 3 स्टेटमेंट जो करेक्ट है, लिहाजा ये सेकेंड चॉइस वी हैव करेक्ट चॉइस। वन मोर क्वेश्चन हियर वी हैव, बट बिफोर दैट आप यहाँ पर ये देख लो कि फाइनल चार्ज का जो वैल्यू था वो कितना था, CV था, ठीक है। और ग्राफ ऐसा आपको समझ में आ रहा है। बट अगर इस क्वेश्चन के परसेप्शन से बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक नहीं 2 कैपेसिटर हैं और दोनों पैरेलल में हैं। मतलब आप एक कैपेसिटर यहाँ मान लिए और एक कैपेसिटर यहाँ मान लिए, और रजिस्टेंस मैं बना नहीं रहा हूँ, आप कहीं भी आप एज्यूम कर लो बना हुआ है। कभी कभी होता है ऐसा कि रेजिस्टेंस बना नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। फिर बच्चा पूछता है कि सर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर चार्ज कैसे होंगे? तो दरअसल वो हिडन है रेजिस्टेंस। आप ना भी चाहो तो भी हर एक में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इवन बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो नहीं भी अगर यहाँ रेजिस्टेंसेज बने हैं तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। वो अंडरस्टूड है कि रेजिस्टेंसेज एज पर रिक्वायरमेंट बने हुए हैं। बस आप ये समझो कि यहाँ 2 कैपेसिटर हैं, ये पैरेलल में हैं और आपको इन्हें चार्ज करना है, ठीक है। तो जब आप चार्ज करोगे तो अगर इसका V है EMF और इसका कैपेसिटर C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, तो इसमें जो Q मैक्स आएगा शुरुआत में तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, लेकिन Q मैक्स ये दोनों में सेम थोड़ा ना आएगा। Q मैक्स की वैल्यू मैंने आपको ऊपर लिखा है CV के बराबर होती है। चूँकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों में अल्टीमेटली जो V आएगा वो इतना ही आएगा, बैटरी EMF के बराबर, बट कैपेसिटी दोनों में अलग है। सो बिकॉज ऑफ दैट C1 C2 हो जाएगा, मैक्स चार्ज दोनों में अलग अलग आएगा। क्लियर है? अब आप ये भी समझ रहे होगे कि यहाँ से यहाँ तक चार्ज एकदम से तो हो नहीं जाएगा, काइंड ऑफ दैट वेरिएशन होगा। यहाँ पे भी ऐसा काइंड ऑफ वेरिएशन होगा। ये दोनों ही ग्राफ इन्होंने इकट्ठे बना दिए हैं, ये देख लीजिए।
ये आपका ग्राफ है C2 के वास्ते और ये ग्राफ है C1 के वास्ते। दोनों की चार्जिंग इन्होंने दिखाई है, चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ फॉर द टू कैपेसिटर एज सोन। कह रहे हैं द एनर्जी स्टोर्ड इन देम आर U1 एंड U2 विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो जस्ट फोकस ऑन द मैक्सिमम चार्ज एक्वायर्ड बाय दीज कैपेसिटर। मैक्सिमम चार्ज फॉर द केस ऑफ C2 ये यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है और मैक्सिमम चार्ज फॉर द केस ऑफ C1 ये यहाँ पे किया सकता है। इट हैज़ बीन रियलाइज कि जो C2 के लिए मैक्सिमम चार्ज है वो मोर है, Q2 मैक्स ये आपका जो है Q मैक्स 2 के लिए ये ज़्यादा है और Q मैक्स 1 के लिए ये कम है। और Q मैक्स अभी आपको मैंने बताया कैसे लिखा जाएगा, C2V C1V। V की दोनों के लिए सेम लिया है, उसका कारण ये रहा पैरेलल, तो इग्नोर करें आप इसे। साबित हो गया कि कौन सा कैपेसिटर ज़्यादा कैपेसिटी का है, C2 ग्रेटर देन C1। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिस्कार्ड फ्यू चॉइसेस, ये और ये, या तो C1 को ज़्यादा दिखा रहे हैं, सो दीज आर रॉन्ग। नाउ फॉर दीज टू वी हैव टू कंपेयर एनर्जी स्टोर्ड U1 U2। एनर्जी स्टोर्ड के लिए फार्मूला बहुत सारे फार्मूले होते हैं, QV/2 होता है, हाफ CV² भी होता है, Q²/2C होता है, सबसे ही आंसर आ जाएगा। लेकिन फास्टली जो आंसर आएगा वो इससे आएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि कैपेसिटर यहाँ सीरीज़ में नहीं है, पैरेलल में, और पैरेलल में जो है तो V सेम होता है। अगर आप इस फार्मूले से बढ़ोगे, इस फार्मूले से चलोगे, तो आप V को कहोगे कि ये तो सेम है दोनों ही केस में। फाइनली बोथ द कैपेसिटर हैव सेम वोल्टेज बट देयर कैपेसिटीज आर नॉट सेम, एंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन से कि इफ V इज सेम U डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, एंड कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा उसी की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जो है वो भी ज़्यादा, U2 ग्रेटर देन U1। अब आप देख लो यहाँ पर ये वाला जहाँ लिखा है U2 ग्रेटर देन U1 ये सही हो गया, यहाँ उल्टा लिखा है ड्यू टू दैट ये रॉन्ग है।